हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक में। आज की वीडियो में हम आपको पैंट की स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट इलास्टिक और पेस्टिंग दोनों कैसे अटैच करते हैं वो बताएंगे, प्लस पॉकेट किस तरीके से फिनिशिंग से लगानी है वो भी हम बताएंगे। ये हमने कटिंग की वीडियो पहले ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप उसको देख लेना। अब ये देखिए, दो पार्ट हमारे बैक हैं और दो पार्ट फ्रंट हैं। तो हम बैक पार्ट पहले फ्रंट दोनों को अलग करते हैं। ये दोनों बैक पार्ट हैं, इसकी आसन में हमें सिलाई लगानी है। ये आधा इंच का दबाव देकर के हमें सिलाई लगानी है। पीछे से कपड़े को आप हल्का सा इस तरीके से पकड़ के खींचना है, ताकि ये सिलाई जो है इसमें खींच ना पड़ने पाए। ये जहाँ पे औरेब होती है सिलाई आसन के पास में, तो सिलाई हमें डबल करके लगा देना है, इससे सिलाई आपकी टूटेगी नहीं। ये देखिए, यहाँ पीछे हल्का सा पकड़ के कपड़े को हमेशा खींचना होता है। ये जहाँ पर औरेब है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा खींच लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलाई टूटने का शिकायत नहीं आएगी। बैक पार्ट में सिलाई लग चुकी है। अब हमें फ्रंट दोनों पार्ट लेने हैं। तो ये दोनों फ्रंट पार्ट हैं, इनका भी दोनों का क्रोच बंद करना है। सिलाई हमने लॉक कर दिया है और ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने पीछे से पकड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई को डबल करेंगे। ये सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हमें पॉकेट बनानी है, तो पॉकेट के भी हमने काटने का जो तरीका है वो हमने बता रखा है। ये देखिए, इस तरीके से हमने ओपन करना है। एक पार्ट हटा के रखेंगे। ये पार्ट हमारा आता है राइट साइड में। ये देखिए, ये जो सीधा वाला पार्ट है और ये सीधा, दोनों को एक साथ में मिला के रखना है। 2 इंच से नीचे हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद में 6 इंच तक आप नीचे इसका जो मुंह होता है वो खोलना है। ठीक है, उसके बाद में नीचे बंद रहेगा। तो ये हमने एक बार नाप के भी दिखा देते हैं। 2 इंच पे ये हमने निशान लगाया, उसके बाद में ये हमने 6 इंच पे निशान लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिलाई किस तरीके से फिनिशिंग से लगानी है जो देखने में भी अच्छी लगे। ठीक है, तो ऊपर से हमने मिला लिया है और यहाँ से भी बराबर मिला के रखना है। आधा इंच हम अंदर की तरफ सिलाई लगा करके लाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच का बराबर दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई लाने के बाद में फिर यहाँ पर भी हमें इस तरीके से लॉक कर देना है। ये सिलाई तक हमें इस तरीके से कट लगा देना है। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब इस तरीके से फोल्ड करके ये देखिए फिनिश करना है हमें। और यहाँ से हम ये जो दबाव अंदर की तरफ गया हुआ तो उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर दोनों को बराबर मिला के ये फिनिश कर लेना है। तो इस तरीके से हमने नाखून से देखिए फिनिश कर रखा है और पॉकेट का मुंह दिख रहा होगा किस तरीके से फिनिशिंग से बना हुआ है। अब सिलाई हमें यहाँ पर कैसे लगानी है वो आपको ध्यान से देखना है। पहले तो यहाँ पर हम लब पे सिलाई लगाएंगे किनारे की। एक पैर अंदर की तरफ आएंगे, मतलब क्वार्टर इंच अंदर आने के बाद में अब हमें सीधी सिलाई लगानी है क्वार्टर इंच हटके। यहां तक लाना है क्वार्टर इंच हटके और अब फिर हमें लब पे यानी किनारे की सिलाई लगानी है। ये देखिए, जो पॉकेट का मुंह है ना, कितने अच्छे से फिनिशिंग से खुलता है इस तरीके से। ये सिलाई हम कट करेंगे। अब ये जो पॉकेट है, पॉकेट को हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं। अभी हमने बाहर की तरफ नहीं किया, अंदर की तरफ हमने फोल्ड किया और एक पैर का दबाव यानी क्वार्टर इंच का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद में अब ये पॉकेट को हम इस तरीके से पलट देंगे। इसकी नोक निकाल लेना अच्छे से और यहां से इस तरीके से बराबर पकड़ेंगे। लब पे भी सिलाई लगा सकते हो या फिर एक पैर हट के लगा सकते हो। तो एक पैर हट के ही सिलाई हम लगा देते हैं ताकि फिनिशिंग से अच्छी दिखे। जो पॉकेट के अंदर का जो दबाव होता है ना, एक पैर हट के सिलाई लगाने पे वो भी अच्छे से दब जाता है। ये पॉकेट हमारी बन गई है। अब इसे हमें अटैच कर देना है बस। ये देखो, यहाँ पे हमें इस तरीके से बराबर मिला के रखना है। आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए पॉकेट का। ये हमने इस तरीके से फिनिश करना है। यहाँ फिनिश हो चुकी है। अब हमें नीचे से सिलाई लगा के अटैच करना है।
यहाँ तक हमने अटैच कर दिया। फिर से पॉकेट को हम मिलाएंगे। ये देखो इस तरीके से मिला करके अब इधर ऊपर भी बंद करना है। ये देखिए यहाँ पर पॉकेट एक्स्ट्रा निकल रही है ऊपर की तरफ, तो इसको इस तरीके से निकलने देना है। आप इसे इस तरीके से बराबर नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं फिर ये यहाँ पे झोल मारती है। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया और एक्स्ट्रा निकल रही है तो उसे निकलने देना है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे। पॉकेट कितने अच्छे से लग जाती है। अब इसमें आप फोन रख सकते हैं, बटुआ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। अब बैक पार्ट लेना है। पहले हम पॉकेट वाली साइड बंद करेंगे, उसके बाद में दूसरी साइड। ये यहां से मिलाते हुए रखेंगे और आधा इंच का दबाव देना है। अब ये ध्यान रखना है कि पॉकेट का मुंह है ना वो बंद ना होने पाए। तो वो किस तरीके से सिलाई लगानी है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे हम उंगली से देख लेंगे कि कहाँ तक पॉकेट का मुंह है, ठीक है ना। फिर वहां पे आप चौक मिट्टी से निशान भी लगा सकते हो, या फिर आप आइडिया दिमाग में भी रख के कर सकते हो। तो ये हमने निशान लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगा करके लाएंगे, ये ठीक है। अब ये जो नीचे वाला पॉकेट वाला हिस्सा है तो उसको हमें इस तरीके से हल्का सा खींच देना है। ये देखिए हमने खींच दिया तो पॉकेट हटके हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब एक बराबर आप सिलाई लगा सकते हो। आधा इंच का दबाव दे करके लाओगे तो बराबर आ जाएगी। अब यहां से मिला देना है। ये देखना है कि इधर इसका कहां से मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो ये यहां पर आ रहा है, तो यहां पर चौक मिट्टी से फिर हम निशान लगा देंगे। ये देखिए अब दोनों को बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा देनी नीचे तक। सिलाई का मार्जिन एक बराबर रखना है, कम ज्यादा नहीं करना। ये देखिए दोनों पार्ट को इस तरीके से हम पहले बराबर मिलाएंगे, छोटे बड़े पार्ट नहीं होने चाहिए। ये यहां से हमने बराबर पकड़ा और अब 20 सेंटर में पकड़ लेंगे इस तरीके से। यहां से कई बार छोटे बड़े हो जाते हैं क्योंकि एक पार्ट सिलाई वाला नीचे वाला है ना खिंचता रहता है। तो थोड़ी थोड़ी दूर में बराबर करके पकड़ोगे ना तो ये छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर बिल्कुल दोनों पार्ट बराबर आ चुके हैं। अब इसी तरीके से दूसरी साइड बंद करना है, लेकिन उससे पहले हम पॉकेट के जो मुंह है ना उसको हम अच्छे से बंद करेंगे सिलाई ऊपर लगा करके। ये फिनिशिंग की सिलाई जो ऊपर लगती है ना वो भी बहुत जरूरी है। आप इसमें पहले इंटरलॉक कर सकते हैं, उसके बाद में सिलाई लगा सकते हैं। तो जहां तक पॉकेट का मुंह खुला है ना वहां तक सिलाई लगा करके लाना है। ये देखिए इस तरीके से घुमा के यहाँ पे लॉक करना है सिलाई। 2 बार से 3 बार यहाँ लॉक कर दो। कई बार होता है कि यहाँ से फट जाता है तो वो फटेगा नहीं। अब ये नीचे तक सिलाई लानी है। ये देखिए जहां तक इसका मुंह खुला हुआ है ना वहीं पे फिर लॉक करना है। ये इस तरीके से लॉक करना है। अब देखो आप लोग पॉकेट इसकी फिनिशिंग से बनी है या नहीं, चेक करो किसे चेक करना। ठीक है देखो पाकी जी ऐसे ही बनानी है आपको भी कोमल, ठीक है। ये देखो फिनिशिंग जो सिलाई आप लोग यहाँ किनारे की लब पे लगा देते हो ना इस तरीके से नहीं लगानी। यहाँ एक पैर हट के सिलाई लगानी है जैसे मैंने लगाई है फिनिशिंग से, ठीक है। और लॉक भी करना है यहाँ पे। ये सिलाई लगाने के बाद में अब दूसरी साइड हमें बंद करना है, तो दोनों को बराबर मिला लेना है। ये देखो यहां से बराबर मिलाना है और आधा इंच का दबाव देकर के सिलाई लगा। इस साइड भी हमें उसी तरीके से बराबर मिलाते जाना है जैसे हमने दूसरी साइड लगाई है। ये देखिए दोनों मोहरी को हम यहां से बराबर मिलाएंगे और बीच में एक बार इस तरीके से पकड़ ये सिलाई कंप्लीट करना है। फिर नीचे से बराबर पकड़ना है। इस तरीके से सिलाई लगाओगे तो कभी आपका छोटा बड़ा यहां से नहीं होगा। ये सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम बेल्ट लगाने का तरीका बताएंगे। आगे पेस्टिंग और बैक में लास्टिक। तो यहाँ पर हमें प्लेट देना है, प्लेट अभी हमने दिया नहीं है। तो प्लेट किस तरीके से लगाना है, तो ये देखिए प्लेट का जो निशान है वहां से हम लगा लेते हैं।
ये देखो यहाँ पर हमें कमर में फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट के लिए सिलाई लगानी है। एक साइड हमने लगा दिया, दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगानी है। तो एक कट से कट दोनों को पकड़ेंगे। ये हमने प्लेट लगा दिया है। अब ये फ्रंट वाला पार्ट है वो नाप लेना है। कमर जितनी है उसका हाफ आ रहा है या नहीं। ये देखिए 17 इंच हमारी कमर का हाफ आ चुका है। ठीक है, बेल्ट काटने का तरीका वो भी मैं बता चुका हूँ कटिंग वाली वीडियो में, तो कटिंग वाली वीडियो आप देख लेना। ये कपड़ा हमने 4 इंच इसकी जो चौड़ाई है वो ली है, लंबाई हमने कमर से ज्यादा थोड़ी ली है एक्स्ट्रा। आधा इंच का दबाव दे करके यहाँ पर हमें ये जोड़ लगा लेना है। जोड़ को आप चाहो तो इस तरीके से चीर सकते हैं। चीर देंगे तो ज्यादा इसका दबाव जो मोटा हो जाता है ना वो नहीं होगा। अब इसमें लास्टिक और पेस्टिंग किस तरीके से लगाना है तो ये आपको ध्यान से देखना है। पेस्टिंग हम लेंगे कमर का हाफ करके और 1 इंच एक्स्ट्रा, 34 का आधा आएगा 17, 18 इंच पे हमें कट करना है। पहले हम पेस्टिंग लगाएंगे, तो पेस्टिंग किस तरीके से लगाना है तो ये आप देखिए। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है हम इस तरीके से आगे करके रखेंगे और जो लास्ट में आता है तो वहां हमें पेस्टिंग इस तरीके से रखना है। ठीक है, ये आएगा समझ में, लास्ट में रखना है। और हाफ इंच कपड़ा इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगानी है, या आप इसको प्रेस भी कर, इसको पेस्ट भी कर सकते हो। ये एक बार में लास्टिक और पेस्टिंग दोनों लग जाएगी। इसके बाद में हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करके एक पैर हट के सिलाई यहाँ पर भी लगाना है। अब ये जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है ये कट कर देना है, सिर्फ हम आधा इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे इसमें। टोटल ये कपड़ा लास्ट तक कट करके निकाल देना है। ये देखिए फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है ना, सीधा वाला पार्ट हमने नीचे की तरफ रखा है और उल्टा वाला पार्ट ऊपर की तरफ। अब ये देखिए जो पेस्टिंग जिधर लगी हुई है ये इधर हम आधा इंच का दबाव इस तरीके से एक्स्ट्रा रखेंगे जोड़ के बराबर से, और जितना हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है ना वो सिलाई हमें लगानी है। ये प्लेट आप जिस तरीके से डालते हो उसी तरीके से अंदर की साइड कर देना है। ये देखिए आधा इंच बुकरम हमारा इसके ऊपर एक्स्ट्रा है, जैसे हमने उस साइड में रखा हुआ है। अब ये जितना भी है टोटल इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ऐसे पहले किस किस ने लगाई बताओ, है किसी को नॉलेज ये वाली? नहीं नहीं मैं तो लगा रहा हूँ, आप लोगों ने लगाया पहले इससे। एक बार में देखो लास्टिक और पेस्टिंग तो जैसे ऐसे ही लगाते हैं जो पूरे में लगाते हैं, ठीक है, जोड़ के ऐसे पूरे में चारों तरफ लास्टिक लगानी हो तो इसी तरीके से लगाते हो, लेकिन पेस्टिंग और लास्टिक अलग लगाते हो ना, तो अब इसी तरीके से लगाना। यहां तक ला करके सिलाई कट करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को मिला के बराबर ये थोड़ी सी सिलाई आप खोल लो, क्योंकि हमने एक पैर हट के लगा दिया है ना, सिलाई के लिए गैप चाहिए हमें थोड़ा सा। अब यहां से ऐसे बराबर मिला करके ये दोनों को पकड़ के जितना भी हमने दबाव एक्स्ट्रा रखा है आधा इंच का वो सिलाई लगानी है। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है। ये जोड़ लग गया। अब यहां पर भी हमें सिलाई लगा देनी है दोबारा से। ये देखिए इस तरीके से पेस्टिंग और लास्टिक दोनों लग जाएंगे। कमर 34 इंच है तो 34 का आधा हो गया 17, 17 इंच में हम 3 इंच कम कर देंगे। लास्टिक 17 आ रहा है, 3 इंच हमें कम कर देना है।
यहाँ पर देखिए इसके बराबर से रखना है, ठीक है। ये देखिए सिलाई का मार्जिन, और यहाँ सिलाई हम पक्की करेंगे, ठीक है। यह समझ में। ये देखो हमने ऐसे रखा, कमर के बराबर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रखना है, ठीक है। और इस पेस्टिंग को इसके ऊपर ऐसे पलट देंगे, ये इसके अंदर दब जाएगा। अब सिलाई यहाँ पर लास्टिक के ऊपर लगानी है। हो गया। अब पहले पेस्टिंग हमें इस तरीके से दबाव अंदर करके सिलाई लगानी है। ये देखिए जो जोड़ होता है ना, बाहर की तरफ नजर नहीं आना चाहिए। अगर ये बाहर नजर आता है ना तो फिनिशिंग आपकी सारी खराब होती है इसी वजह से। सर अगर लूज रह जाए तो? लूज रह जाए तो आप प्लास्टिक खोल के दोबारा से एक यही तो सिलाई खोलनी है। ये सिलाई खोल के एक जो 20 सेंटर में सिलाई लगती है वो खोल के आप इलास्टिक को टाइट कर सकते हो। कम कर दो, टाइट हो जाएगी। अब ये देखिए इलास्टिक को हमें इस तरीके से लाना है, और यहाँ पे ऐसे कोई बट नहीं पड़ने चाहिए। जैसे कमर है ना उसी तरीके से ला करके, अब ये जो पेस्टिंग है, पेस्टिंग के बराबर जैसे हमने इधर अटैच किया था उसी तरीके से इधर अटैच कर देना। तो यहाँ पर हम जोड़ के बराबर ला करके इस तरीके से देखिए अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ तक लेके आए, और ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वाला इसको हमें अंदर कर देना है। प्लास्टिक आप पहले चाहें तो पहले दबा सकते हैं, और ये देखिए इस तरीके से कपड़े को अंदर ले जाना है। ये दिख रहा है, ऐसे करके लाना है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ तक हम ले करके आए, और यहाँ पर भी हम लॉक करेंगे इलास्टिक को। अब ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना तो इसके इलास्टिक के नीचे हमें ऐसे फोल्ड करते जाना है, ठीक है। और ये जो जोड़ है ना, जोड़ को हम यहाँ तक खींच के लाएंगे। अब ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक हमारी जो लगी हुई है वो सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। कपड़ा आपका थोड़ा सा लूज रहना चाहिए यहाँ पर, जब भी आप सिलाई अच्छे से लगा पाओगे। नहीं तो इलास्टिक अगर दब गई तो फिर वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, फिर खींच के कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा इलास्टिक लूज रखा है कपड़े को इलास्टिक से। अब ये इलास्टिक इस तरीके से खींच लेनी है। ये देखो कहीं सिलाई में अगर अटैच होगी ना तो इस तरीके से जैसे खींच गई ना, खींचेगी नहीं। ये देखो एक साथ में इस तरीके से इलास्टिक डालनी है, ठीक है। अब तो आ जाएगी ना सभी लोगों को, आ जाएगी। अब यहां पर दोनों तरफ कपड़ा बराबर करना है। ये हमने कपड़ा पूरा इक्वल कर लिया है बराबर। अब 20 सेंटर में हम इस तरीके से पकड़ेंगे और कपड़े को यहाँ पर देखिए फिनिश करना है। ये अगर यहाँ नहीं फिनिश करते ना तो क्या होता है, ये कपड़ा ऐसे अंदर चला जाता है, तो इससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कपड़े को फिनिश करके रखेंगे, और पीछे की साइड ये कपड़े को पकड़ के ऐसे खींचना है। ये देखिए सिलाई बड़ी भी कर सकते हैं आप थोड़ी सी, सुई हमें नीचे ही करके रोकना है। फिर थोड़ी दूर में पकड़ेंगे और ये कपड़े को इस तरीके से फिनिश करेंगे, ठीक है। सुई हमने फिर नीचे किया, ये ऐसे फिनिश करके फिर सिलाई लगानी है। ये सिलाई लंबी करके लगानी, ताकि बाई चांस अगर आपको खोलना पड़े, जैसे कि इलास्टिक लूज हो सकती है या फिर टाइट भी हो सकती है, तो ये सिलाई फुल लंबी कर लेना है 4 नंबर या 5 नंबर पे, तो आसानी से खुल जाएगी लूज टाइट करने के लिए। तो इस तरीके से देखिए पैंट हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। बस नीचे मोहरी फोल्ड करना है और उसके बाद में आसन की सिलाई लगा देना है। तो ये फ्रंट की पेस्टिंग हो गई, और बैक की ये देख सकते हैं इलास्टिक है कितनी फिनिशिंग से लगी हुई है, कहीं पे झोल रिंकल वगैरह कुछ नहीं है। अब आप नीचे मोहरी फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमें आधा इंच फोल्ड करना है अंदर की तरफ, और उसके बाद में जो ये हमने कट लगाया ना, कट के बराबर से यहाँ से ऐसे कट, ये देखिए कट से बराबर फोल्ड करेंगे।
और ये जो यहाँ पर कट है ना, इसके बराबर से पकड़ना है ऐसे, और आधा इंच जो हमने सिलाई का मार्जिन अंदर दिया है वो अंदर करके ये सिलाई लगानी है। इसके बाद में फिर ये कट से पकड़ेंगे बराबर, और ये जो कपड़ा अंदर की तरफ जा रहा है आधा इंच का, उसको जाने देना है। ये देखिए मोहरी हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, इसी तरीके से दूसरी वाली फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, फोल्ड करके बराबर मिलाना है, ठीक है। और ये आसन वाली सिलाई हमें लगा देनी है आधा इंच का दबाव लेकर के। ये देखिए इसमें भी पार्ट आगे पीछे हो जाते हैं, थोड़ी सी सिलाई ला करके अब आपको आसन मिलाना है ये दोनों, ठीक है ना। ये क्रॉस दोनों मिलाएंगे इस तरीके से, और यहीं पर थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा हो रहा है तो कवर कर देना है। तो हमारे ये दोनों पार्ट बराबर आ रहे हैं, खींचने बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक पार्ट हमें इधर को कर लेना है ये दबाव, और एक पार्ट दूसरी तरफ। ये जरूर आपको करना है, एक तरफ को नहीं रखना है, ठीक है। ये देखिए हम नीचे वाला पार्ट उधर कर रहे हैं। क्यों सर? ये जरूरी है, हाँ देना चाहिए ध्यान। ये देखिए यही छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देने की हैं। मतलब इसका पर्पस क्या है? ये दोनों एक तरफ हो जाता है ना, तो जोड़ थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है, और दूसरा एक उधर से खींच मारेगा एक इधर से खींच मारेगा तो दोनों बराबर आएंगे। और अगर एक तरफ से होगा ना तो एक तरफ का ही खींच के ले जाएंगे। जैसे हमने इधर खींच दिया तो ये एक पार्ट ये खींच के ले जाएगा, और उस वाला पार्ट इस इधर को ही खींच के ले जाएगा, ठीक है। अब एक इधर हो गया तो ये पार्ट को खींच के लेके आएगा, और इधर वाला पार्ट इधर को खींच के ले जाएगा, तो दोनों बराबर आएगा। अब यहां से बराबर इस तरीके से मिलाएंगे। पैंट हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप ये जो आसन की सिलाई हमने लगाई ना, इसमें हम एक सिलाई और लगा देंगे, मतलब डबल सिलाई कर देंगे, पक्का हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग ना खींचते नहीं हो, तो इस वजह से भी पैंट आप लोगों की उठने लगती है। तो इसको इस तरीके से खींच के रखना पीछे से। ये सिलाई खींच मारेगी तो कपड़ा क्या होगा, ऐसे इस तरीके से आएगा, तो वो उठने लगती है पैंट। अब इसमें हमें इंटरलॉक करना है, और प्रेस करके इसका हम फाइनल लुक देखते हैं कैसा है। तो आप देख सकते हैं पैंट की फिटिंग कितनी परफेक्ट है। बहुत से लोगों की पैंट में क्या दिक्कत आती है, यहाँ से जो पैंट उठने लगती है ना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। यहाँ पर आप बैक साइड में घूमना थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं है। पल्ला पकड़ना, ये पकड़ना, बैक साइड से यहाँ से भी देख सकते हैं कहीं पे उठ नहीं रही है पैंट, तो एकदम ये परफेक्ट फिटिंग है। फ्रंट में घुस जाना, अब आप थोड़ा चल के दिखाना है। ये पॉकेट इस साइड में लगी हुई है, फ्रंट में पेस्टिंग है, बैक में लास्टिक है। अगर इस तरीके की पैंट अगर आपको सीखनी है तो आप हमारे सेंटर में विजिट करके सीख सकते हैं। सेंटर का नाम हमारे उड़ान कोचिंग सेंटर है, ये उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में है। अगर आपको इसी तरीके की पैंट या फिर सूट या ब्लाउज सीखना है तो आप यहाँ पर सेंटर पर विजिट करके सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।